मैंने तुम्हें जाने के लिए इसलिए कहा था वसु, ताकि मैं तुम्हें उस घर में पूरे शान और सम्मान के साथ बुला सकूं जिस घर की तुम बड़ी बहू हो, जिस घर पे हम दोनों का बराबर का हक है। बल्कि बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारा मुझसे भी ज्यादा हक है वसु। आप सच कह रही हैं दिव्या मैडम? पूरा पूरा सच कह रही हूँ। बल्कि इनमें से कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये सब कुछ मुझे आप दोनों को कहने के लिए वापस आने का है। प्रॉमिस। सच में बड़े हुकुम ने आपसे खुद ही ये सब कहा? सच में। देव सर। दादा, भाभी साहब, चलो घर वापसी का वक्त आ गया है। सोच क्या रहे हैं? तैयार हो जाइए। हाँ चलो 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 आओ आओ। चलो जल्दी आओ आओ चलो चलो चलो। भाई साहब, आपने यो घर दिवाली की तरह सजाया है, हमारे लिए नए नए कपड़े भी जो आए हैं। यो सब आप अस्पताल से घर वापस आए इस खुशी में, है ना? ये सब कुछ सजा के अब तो बता दीजिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं इतनी बेसब्री से? हमारे राम और सिया का, जो अपना वनवास पूरा करके अपनी अयोध्या वापस लौट रहे हैं। चंदा, भगवान ने शायद मुझे नया जीवन इसीलिए दिया है ताकि मैं अपने देव और वसु को अपने घर वापस आते हुए देख सकूं। वो दोनों इस घर में वापस नहीं आ सकते, उन्हें मना कर दीजिए। अरे क्यों? चंदा, तुमने ही मुझे हॉस्पिटल में कहा था ना कि तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। अब तुम अपनी कही हुई बात से मुंह कर नहीं सकती। और वैसे भी अभी और दिव्या तो मेरे बेटे और बहू को लेने चले भी गए हैं, बस किसी भी वक्त आते ही होंगे। आपने सबके सामने देव और उस नौकरानी ने घर से धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया था, और अब आप ही उन दोनों को घर में ले गएगी? यो तो फूंक कर फिर से चाटने वाली बात हो जाएगी भाभी साहब। चंदा, मैं चाहता तो उन्हें हॉस्पिटल से सीधा यहाँ पर ले आ सकता था, पर मेरी ऐसी इच्छा थी कि उन दोनों का अपनी अयोध्या में धूमधाम से स्वागत हो और हमारी वसु को वो सारा मान सम्मान मिले जो एक घर की बड़ी बहू का अधिकार है। पर चंदा, सही मायने में तुम्हारी बड़ी बहू का गृह प्रवेश इस घर में आज ही होगा। इतने दिनों बाद आपको इन कपड़ों में देख के बहुत अच्छा लग रहा था। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है। लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते नहीं है हम, बस आप ही आप बाकी। अगर आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही निहारते रहे ना, तो यही सुबह हो जाएगी। भाई साहब और भाभी साहब, हाँ आपका मन हो तो चलें अपने घर। घर लौटने के लिए एक दूसरा घर छोड़ना होगा। यो घर ना बहुत खास है हमारे लिए दिव्या मैडम। इस घर में
पहली बार हम दोनों ने पति पत्नी के रूप में अपनी जिंदगी की शुरुआत की। छोटा था लेकिन अपनों की तरह संभाला इस घर ने हमें। चलिए दादा। भाभी साहब, घर पे सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तेरे रहने से कितनी रौनक रहती थी वसु, दिन भर चहकती रहती थी। अब तो तेरी बहुत याद आएगी। कितनी प्यारी जोड़ी है, जहाँ रहना खुश रहना, बस हमें याद करते रहना। आप लोग मन छोटा मत कीजिए, हम जल्दी मिलेंगे। और वैसे भी दादी सा इस घर की जिम्मेदारी तो हमें ही देकर गई है, तो ये घर देखने तो हमें आते रहना होगा। तब आपसे जरूर मिलेंगे। आप सबने इतना सारा प्यार दिया हमारे को हमेशा याद रहेगा। अब हम चलते हैं। वेलकम होम दादा। वापस आके एक्साइटमेंट के चक्कर में 20 से ऊपर कॉल आ चुके हैं, उनसे वेट नहीं हो रहा है। चलो ना जल्दी। मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है अभी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि हम घर वापस आ गए। वसु, अब तो आ गई है ना वसु। देखना फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। छोटे हुकुम, नई बहू के आने की खुशी में पूरे स्टाफ की तरफ से 1, 2, 3 सुस्वागतम। कैसे हैं आप? कुछ खाओ, समय के साथ बढ़ जाएंगे। अभी अंदर चलें?